Hello friends, welcome back to the channel. So this is a new update from GGS IPO यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए एक न्यू अपडेट है, बहुत ही अलग अपडेट है एंड इसे कह सकते हैं दैट इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड स्पेशली उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ लेके आ रही है जिनके अभी तक यानी कि राउंड 3 तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था. इट्स अ स्पेशल न्यूज़ एंड आई recommend everyone to listen to it so that they can be well accommodated with the process that is going on in the university. सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लें. तो ये जो हमारे 24 कोर्सेज थे जो मेजरली अभी तक जिनका एडमिशन प्रोसेस अपनी राउंड 3 के बाद स्लाइडिंग राउंड तक पहुंचा था. सो अ न्यू नोटिस हैज़ बीन अराइव्ड. न्यू नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है जो ये कह रहा है. अभी मैंने स्लाइडिंग राउंड के बारे में आपको क्या बताया था, मैंने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया था आपको व्हेन यू ऑल डिमांडेड फॉर इट. तो मैंने ये बताया था कि जिनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हीं को कॉलेज में अपग्रेडेशन मिलती है स्लाइडिंग राउंड में, और यही होता था, यही होता आया है. और अभी यानी कि इस नोटिस से पहले भी यूनिवर्सिटी ने यही कहा था कि ऐसा ही होता है, बट दे हैव चेंज द प्रोसेस. थोड़ा सा प्रोसेस उन्होंने चेंज कर दिया है एंड अब जो वो कह रहे हैं वो ये है कि स्लाइडिंग राउंड में उन्हें भी कॉलेज अलॉट होगा जिनको राउंड 3 तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था. मतलब दे हैव अ चांस कि कॉलेज अलॉट हो सकता है उनके लिए. ये एक न्यू राउंड की तरह हो गया. मतलब अभी तक जिन्होंने कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और उन्होंने ये सोच लिया कि यार स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट देख के फ़ायदा ही क्या है, ये तो उन्हीं के लिए है जिनका कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्हीं को अपग्रेडेशन मिलेगी. तो ऐसा नहीं है. जल्दी से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कीजिए और आपका कोर्स का रिजल्ट अगर स्लाइडिंग राउंड का आउट हो चुका है और अगर आपको कॉलेज अभी तक कोई अलॉट नहीं हुआ था तो हो सकता है आपके लिए भी वहाँ पर गुड न्यूज़ रखी हो. तो अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे आप बाकी राउंड का रिजल्ट देखते आए हैं, स्लाइडिंग राउंड का भी रिजल्ट वहीं पर आपको दिख जाएगा. और जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी हो सकता है कि कोई कॉलेज अलॉट हुआ हो, क्योंकि ये वैलिड कर दिया यूनिवर्सिटी ने. तो आपकी रैंक के हिसाब से कोई सीट वैकेंट उनको दिख रही होगी तो आपको भी कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा. और जिनको पहले से हो चुका है तो उनका ये अपग्रेडेशन का चांस था. आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपग्रेडेशन हुआ होगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा न्यू कॉलेज का नेम, और आपको रिपोर्टिंग उसी कॉलेज में करनी है जो आपको फाइनली स्लाइडिंग राउंड के बाद मिला है. अब काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं यार बार बार हमें राउंड में सेम कॉलेज क्यों अलॉट हो रहा है, हमने फ्रीज़ भी कर दिया. तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सॉफ्टवेयर का ग्लिच होता है. आपको एक बार आपने फ्रीज़ कर दिया, आपको बार बार हर राउंड में जाके रिजल्ट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है. सबके साथ ही होता है. बस देख उनको रहा है जिनको जो बार बार जाके रिजल्ट चेक करें. सो यू डोंट नीड टू चेक आफ्टर यू हैव फ्रीज द सीट. आपने फ्रीज़ कर दिया एक बार, दैट इज़ सफिशिएंट. जिस राउंड में पहली बार आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ था उसी का अलॉटमेंट लेटर आप अपनी रिपोर्टिंग के टाइम लेके जाएंगे. कल ही आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट है. आई रिकमेंड कि आप सारे लोग पहले दिन ही जाकर चले जाएं, चाहे आपकी फ़ीस अरेंज्ड है या नहीं है. आप बस जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें और उनसे फ़ीस का सब पता कर लें, ताकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है या फिर कुछ चेंजेस हैं या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले मांग लेते हैं तो यू वुड हैव सफिशिएंट टाइम. बिल्कुल एंड टाइम का वेट मत कीजिएगा. पहले दिन जाके एटलीस्ट आप अपना दिखा दो उनको डॉक्यूमेंट्स कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और कुछ रिक्वायर्ड है तो लेट अस नो. एंड फीस का जो क्राइटेरिया है कैसे पे करनी है, डीडी जाना है, कैश जाना है, या फिर आपका वो क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं, डेबिट कार्ड से ले रहे हैं, जैसा भी है वो कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे. तो डू विजिट ऑन 17th टू गेट एक्वेंटेड विद ऑल द प्रोसीजर दैट इज़ गोइंग टू हैपन. ठीक है, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो. और रिपोर्टिंग की जो टाइम है 22 तक था, वो उन्होंने 23 तक कर दिया है. दैट इज़ यू हैव 1 डे एक्स्ट्रा, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है. ठीक है, इन 24 कोर्सेज़ के लिए अब इनको जिनको स्लाइडिंग राउंड में पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है 40,000 उनको पे करने हैं. विलिंगनेस फ्रीज फ्लोट की उनको सबमिट करनी है 19 तक 11:50 PM तक, और 19 को ही सब कुछ आपका हो जाएगा. 40,000 भी उसी दिन पे करने हैं. लेटर अलॉटमेंट का और फ़ी रिसीप्ट का सब आपको डाउनलोड करके रखने हैं 19 को ही, और उसके तुरंत बाद आप जाके अगले दिन रिपोर्टिंग का स्टार्ट कर दीजिएगा. 23 को आपका रिपोर्टिंग लास्ट रहेगा. डेट 17 से स्टार्ट है. 11 AM to 4 PM उसकी टाइमिंग्स रहेंगी. अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है जो आपको फाइनली अलॉट हुआ है. कॉलेज चेंज हुआ है तो पहले वाले कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करनी है. ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट्स में, तो दिस इज़ टू क्लियर डैट. ओके, विड्रॉवल एडमिशन का टाइम आपको 28 तक रहेगा, वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है. 11:50 PM तक आपका ये टाइम रहेगा.
ठीक है, बाकी सारा स्केड्यूल जो पहले के नोटिस में बताया था सब सेम है। स्लाइडिंग राउंड का आप लोगों को एक और चांस मिला है, उन्हीं लोगों के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाई गई है। रिपोर्टिंग का टाइम एक दिन एक्सटेंड हो गया है एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू टू गो एटलीस्ट एक बार कल कॉलेज जाइए। आप चाहे अभी फ़ी पे करना चाह रहे हैं, चाहे नहीं चाह रहे हैं, आप लास्ट दिन फ़ीस पे करना चाह रहे हैं, अरेंज नहीं भी है, तब भी आप एक दिन जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो उनको दिखा दो कि और कोई डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है जो वो चाहते हैं कि आप ये चेंज करवा के लाएँ, तो उसका इनफ टाइम आपको मिल जाएगा अगर आप कल ही चले जाते हैं तो। ठीक है, फिर 23rd तक आपके पास टाइम होगा जो भी उन्होंने कहा है उसको लेकर आने का। सो दिस इज़ अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको अभी तक जो भी वीडियोज़ हैं आई हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के रिलेटेड, आपको वो हेल्पफुल लगी होंगी। आई होप किसी भी तरीके से इन वीडियोज़ ने आपकी हेल्प करी होगी। अगर ऐसा है तो डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। इट्स अ काइंड ऑफ अ फीडबैक दैट यू कैन जस्ट गिव मी टू मोटिवेट मी टू गेट ऑन विद दिस एडमिशन प्रोसीजर। और आप सबको जो मैंने अपडेट्स दी हैं, आपका किसी भी तरह से बेनिफिट हुआ है तो टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू एंड आई होप आपको कोई ना कोई कॉलेज अब तक अलॉट हो गया होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी at this graduation or post graduation, whatever you are applying into. Thank you so much for watching this video. I wish you have a great day and a great journey ahead.